नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। सुशांत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। लगातार अब इस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है, क्योंकि एक तरीके से यह देखा जा रहा है कि यह महाराष्ट्र सरकार की हार है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो उनके गृह मंत्री अनिल देशमुख बार बार ये कह रहे थे कि किसी भी तरह से यह मामला सीबीआई को तो जा ही नहीं सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने 3 ट्वीट किए हैं और इस ट्वीट में उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा है, शिवसेना इक्वल टू सोनिया प्लस रिया इक्वल टू सोरिया सेना। सोरिया सेना माने ऐसी सेना जो सो रही हो। इसके बाद एक और उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, सुनने में आया है महाराष्ट्र सरकार अब रो रिया है। रिया को उन्होंने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है इस अपने ट्वीट में। संबित पात्रा ने इसके बाद फिर एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में लिखा, पहले महाराष्ट्र सरकार सो रिया था, फिर संजय राउत सुशांत परिवार को धो रिया था, अब मुंबई में सरकार रो रिया है। दोस्तों जल्दी ही सुनेंगे, महाराष्ट्र सरकार जा रिया है। दरअसल संबित पात्रा के ये पूरा जो ट्वीट है, लगातार इन 3 ट्वीट के जरिए उन्होंने शिवसेना की सरकार को घेरने की कोशिश की है रिया के मामले में, क्योंकि लगातार जब इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी तो यह आरोप लगा है महाराष्ट्र सरकार पर कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। जिस तरीके से जांच होनी चाहिए थी उस तरीके से महाराष्ट्र सरकार इसकी जांच नहीं कर रही। यहाँ तक कि आप अगर संजय राउत का बयान सुने, उस बयान में तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर ही आरोप लगा दिया था। उसके बाद यह सवाल उठने लगा था कि आखिर इस तरीके के बयान दिए क्यों जा रहे हैं, आखिर इस मामले में ऐसा क्या है जिसे महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस छुपाना चाहती है। ये मेरी जानकारी है और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए, उतना आप प्यार, जो आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच आप सामने आएगा। इससे डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर। मुंबई पुलिस ने इतने दिनों तक एक भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? यहाँ तक कि हमने ये भी देखा, जब बिहार पुलिस मुंबई पहुंची थी जांच करने के लिए तो उसे जांच में सहयोग नहीं कर रही थी मुंबई पुलिस। जब सीनियर अधिकारी पहुंचे तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। उसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में और फाइनली लगभग 66 दिनों के बाद यह फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। ऐसे में लगातार अब महाराष्ट्र सरकार से भी सवाल हो रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच से क्यों भागना चाह रही थी। हालांकि जो संबित पात्रा के ट्वीट हैं, इस पूरे ट्वीट में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को घेरा है और उन्होंने ये भी लिखा है कि जल्द ही सुनेंगे कि महाराष्ट्र सरकार जा रही है। हर बार उन्होंने जितनी बार भी रिया लिखा है उसको इन्वर्टेड कोमा में उन्होंने लिखा है। हर शब्द को जोड़ते हुए संबित पात्रा ने लगातार 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट के जरिए उन्होंने रिया और शिवसेना के गठबंधन को भी बताने की कोशिश की है कि कैसे शिवसेना, और उन्होंने बल्कि जो पहला ट्वीट है उसमें शिवसेना जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने उसके साथ सोनिया और रिया लिखा और उसके बाद सोरिया सेना लिखा कि सोरिया सेना माने ऐसी सेना जो सो रही है। और दूसरे ट्वीट में लिखा, सुनने में आया है महाराष्ट्र सरकार अब रो रिया है। और तीसरे ट्वीट में उन्होंने यह भी जिक्र किया कि जल्द ही यह सुनेंगे कि महाराष्ट्र सरकार जा रही है। पहले महाराष्ट्र सरकार सो रिया था, फिर संजय राउत सुशांत परिवार को धो रिया था, अब मुंबई में सरकार रो रिया है। दोस्तों जल्दी ही सुनेंगे कि महाराष्ट्र सरकार जा रही है। संबित पात्रा के ट्वीट से कई सारे मतलब जो संबित पात्रा अपने ट्वीट के जरिए महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ लगातार देश की जनता भी सोशल मीडिया के जरिए कह रही थी कि जब इस पूरे मामले में जांच की बात आई तो महाराष्ट्र सरकार बार बार यह कह रही थी कि मुंबई पुलिस ने बिल्कुल सही जांच की है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इस पूरे मामले में एक तरीके से ये लग रहा था कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस लीपापोती कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। अब रिया चक्रवर्ती के लिए भी मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि जब सीबीआई जांच करेगी तो बहुत सारे सवालों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक वो ईडी के सवालों का ही सामना कर रही थी, अब सीबीआई उनसे सवाल करने वाली है सुशांत सिंह राजपूत मामले में कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि देश के इतने बड़े एक्टर ने ऐसा कदम उठाया।